और अब खबरें तफसील से। राजौरी जिले में गुज़श्ता 4 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। राजौरी जिले की तहसील बदल के राजनगर वार्ड नंबर 3 में लैंडस्लाइडिंग से 3 मकानात को नुकसान पहुंचा है। इस वाक़े में जख्मी होने वाली 2 लड़कियों को इलाज के लिए बदल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तीनों घरों के लवाहिकीन बेघर हो गए हैं। उन्होंने जिला इंतजामिया से मुआवजे का मुतालबा किया है। कोई 9:30 बजे के करीब हम अंदर थे, अभी खाना भी नहीं खाया था। तो उस साइड में मेरा मकान है, दूसरी साइड में मेरे भाई का मकान है कृष्ण लाल जी का। तो मैं अंदर था, मैं गाय को घास डाल रहा था, तो इतने में आवाज़ आ गई जैसे बहुत ही कोई पहाड़ी टूट के ऊपर आ गई। तो मैं अंदर, बाहर मेरी बच्चियाँ थी, वो दौड़ती आई कि डैडी बाहर से कुछ पूरा ही इलाका चला गया। मैंने कहा बाहर से नहीं चला गया, ऊपर से कोई पस पड़ गई। तो है ही नहीं, मकान दोनों डैमेज हो चुके हैं। मेरा मकान वो भी हिल गया। मैंने कहा भूकंप आ गया। तो ऐसा हुआ कि ये घर से बेघर हो चुके हैं। तो ये मैं विनती करता हूँ, गवर्नमेंट से भी विनती करता हूँ कि मौके पे आए और देखें कि क्या हालात यहाँ, ये जो अखंड वर्षा हो रही थी 2 महीने से चल रही है यहाँ पे, तो उसके कारण ही ये पहाड़ियाँ टूट के और नीचे, चलो भगवान ने, यहाँ 2-3 मकान डैमेज हुए हैं। ऊपर पहाड़ से आई और बहुत बड़ी चट्टान जो है वो टूटी है, और उसके बाद जब वो यहाँ पर गिरी और उसमें ना 3 घर जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो गए हुए हैं। अभी जिस घर के बाहर मैं खड़ा हूँ, इस घर की छत जो है वो पूरी तरह से बैठ के ना, एक जो रूम है वो पूरी तरह से नीचे बैठ गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कश्मीर फ्रंटियर की जानिब से श्रीनगर में वॉकथॉन का इनकाद किया गया। जवानों के लिए इस वॉकथॉन का इनकाद किया गया। निशात गार्डन से वॉकथॉन का आगाज हुआ और ये नौहट श्रीनगर में खत्म हुआ। आज बीएसएफ श्रीनगर सेक्टर ने एक वॉकाथन का ऑर्गेनाइजेशन किया, जिसमें हमारे ऑफिसर्स, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स और काफ़ी हमारे बहादुर जवानों ने, डिफरेंट यूनिट के बीएसएफ फ्रंटियर के डिफरेंट यूनिट के जवानों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये वॉकाथन आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक पार्ट है। बीएसएफ ऑर्गेनाइजेशन और बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर आज़ादी के अमृत महोत्सव के फलस्वरूप कई तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, जैसे कि साइकिल रैली, वॉकाथन, बैंड शो, तिरंगा रैली। उन्हीं का एक भाग आज आपने देखा। इन सब प्रोग्राम का ध्येय ये है कि हम एक मैसेज दें। एक तो जो कश्मीर में अमन, चैन, पीसफुल, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट जो हो रहा है, उसका संदेश सारे देश को जाए। दूसरा, यूथ को हम प्रेरित करें कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज करने के लिए जो उनके लिए, जो उनकी सेहत के लिए, जो उनके फ्यूचर के लिए अच्छी हो। तो हमारी कोशिश यही होती है कि इस तरह के प्रोग्राम करें जिससे हम अपने युवाओं को प्रेरित कर सकें। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3 रोजा फारूक मेमोरियल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप पावर पंच मार्शल आर्ट्स एकेडमी काउसा नाराबल के 26 खिलाड़ियों ने सोने, चांदी और कांसे के मेडल जीते हैं, जिस पर इन खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया। इस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के 500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई और खुशी में काउसा में पावर पंच मार्शल आर्ट्स एकेडमी में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें डी ऑनरेबल मेहमान खुसूसी थे। इस तकरीब में इन बच्चों की इज्जत अफजाई की गई। इस मौके पर बच्चों ने अपने खेल का भी मुजाहरा किया। इन खिलाड़ियों ने कहा कि मनशियात और जराइम से पाक इस मैदान में कोई भी नौजवान अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करके जिंदगी संवार सकता है। डियो नाराबल ने भी बच्चों से अपील की है कि वो गलत कामों से दूर रहें और खेल कूद में अपना लोहा मनवाएं। कल जो हम खेलने गए थे फारूक मेमोरियल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 जो श्रीनगर इंडोर स्टेडियम में मुनक्किद हुई थी, हमारे क्लब के 29 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। 29 में से लगभग 26 मेडल्स हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा जो इस एकेडमी का जो मेन मोटिव है वो ये है कि जितने भी यूथ अभी ड्रग्स में मुलविस है, उनको चाहे ड्रग जो एक बड़ी वबा है अभी हमारे कश्मीर में, स्पेशली हम कश्मीर की बात करेंगे, जितने भी यूथ अभी कश्मीर में हैं उनको चाहिए कि वो सपोर्ट्स में आ जाए और ड्रग से दूर हो जाए। मेडल जीता है श्रीनगर में, मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक अच्छी खिलाड़ी बन सकती हूँ।
मैं और खेलना चाहती हूँ। मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हूँ। 6 बच्चों ने मेडल निकाले और हम भी खेलना चाहते हैं। जैसे आजकल सब लोग स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, हम भी अच्छे से खेलना चाहिए। हमें सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट का और स्पोर्ट्स काउंसिल का सपोर्ट चाहिए। और हमने वहाँ बहुत सीनियर्स को देखा, हम चाहते हैं उनकी तरफ ही बने। दिन ब दिन यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए आने वाले हैं बच्चे, और हम यहाँ पर हार्ड प्रैक्टिस करेंगे और हम अगली बार फिर से जाके मेडल निकालेंगे। मुझे बहुत खुशी है, मैं ब्रॉन्ज मेडल निकाला है। अगली बार मैं गोल्ड जरूर निकाल के दिखाऊंगा और मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैं ओलंपिक्स में जाना चाहता हूँ और मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करना चाहता हूँ और अपने मुल्क का नाम भी रोशन करना चाहता हूँ और अपने शहर का नाम भी रोशन करना चाहता हूँ। हजरतुल इस्लाम व मुस्लिमीन आगा मेहदी मेहदवीपुर ने सिनको का दौरा किया। हिंदुस्तान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनई के चीफ नुमाइंदे हजरतुल इस्लाम आगा मेहदी मेहदवीपुर ने लद्दाख यतीम ट्रस्ट लंकरचे नॉन पब्लिक हाई स्कूल सिनको मरकज़ तबलीगात इमाम रज़ा का दौरा किया और जामा मस्जिद इमाम हसन अल अस्करी का इफ्तिताह किया। इसके बाद उन्होंने मरहूम आगा सैयद हैदर रिजवी के आस्थाने की ज़ियारत भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावند رو شاکریم که توفیق داد ما سفری به کارگیل انجام دادیم و هدفمون از این سفر اولا زیارت مؤمنین کارگیل و علمای کارگیل که از سالهای قبل هم با اونها ارتباط ما داشتیم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ आने का मकसद और हदफ एक तो मकसद ये था कि मोमिनीन और उलमा की ज़ियारत करना, उनसे मुलाकात करना, क्योंकि सालों से हम इर्तिबात में थे। मोमिनीन उलमा यहाँ से हमारे दिल्ली आते थे, दफ्तर मुलाकात होती थी, लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी था कि हम भी उनसे मिलने आए। और दूसरी वजह ये थी कि ये इमाम ख़ुमैनी के बरसी के अयाम हैं, तो बहुत से मुअस्ससात और ऑर्गेनाइजेशंस ने दावत दी थी। यहाँ पे बहुत बाशकूर और बड़े पैमाने पे बरसी के प्रोग्राम्स होते हैं, लिहाजा उसमें शिरकत का गरज़ भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन कारगिल जो हैं वो बहुत ही मुतदय्यन और बहुत ही ज़हमतकश और उसके साथ वतन से मोहब्बत करने वाले, अपने वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले, लिहाजा हमेशा से यहाँ के लोगों ने हिंदुस्तान के लिए फ़िदाकारी की है, इसार किया है, कुर्बानी दी है, बॉर्डर्स की हिफाजत की है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अहदाफ हैं हमारे यहाँ आने के। बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत मस्जिद, आलीशान मस्जिद बनी है। इसके लिए मैं सरपरस्त आला अरकान अंजुमन साहिब ज़मान, जवानान, बसीजियान, जो बसीज बक़ियतुल्लाह के लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, उन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज नुमाइंदे वली फ़क़ीह हज़रत आयतुल्लाह खामनई हफ़ज़हुल्लाह के जो नुमाइंदे हैं आग़ा मेहदी मेहदवीपुर साहब, उनके दस्त मुबारक से आज इस मस्जिद का इफ्तिताह भी हुआ। और पुलवामा से बड़ी खबर, गुरुद्वारा सैयदपुरा में चोरी हुई है। चोरों ने गुरुद्वारे का डोनेशन बॉक्स तोड़ा है। रात के वक्त चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। बड़ी खबर पुलवामा से, गुरुद्वारा सैयदपुरा में चोरों ने गुरुद्वारे का डोनेशन बॉक्स तोड़ा है और चोरी की है और रात के वक्त चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो पुलवामा में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं और ऐसे में गुरुद्वारे को भी निशाना बनाया गया है। गुरुद्वारे का डोनेशन बॉक्स रात के अंधेरे में तोड़ा गया है। रात के वक्त चोरों ने इस वारदात को अंजाम देते हुए डोनेशन बॉक्स, सैयदपुरा का गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे के डोनेशन बॉक्स को तोड़कर चोरों ने चोरी की है। तो बड़ी खबर, गुरुद्वारा सैयदपुरा जो पुलवामा में चोरी हुई है, चोरों ने गुरुद्वारे का डोनेशन बॉक्स तोड़ा और चोरी की। रात के वक्त चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। और पुलिस इस चोरी की जांच कर रही है। आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा कस्बे में कायम मिडिल स्कूल खस्ताहाली का शिकार हुआ है। बच्चों और असातिज़ा के लिए खतरे का बायस बना हुआ है और इंतजामिया खामोश तमाशाई बना है। कुपवाड़ा कस्बे में कायम मिडिल स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों को बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से
ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चों को अब पढ़ाई के बजाय अपनी सेहत की फिक्र पड़ी है, क्योंकि स्कूल में गंदगी की वजह से किसी भी वक्त वबाई बीमारी फूट सकती है। इतना ही नहीं, स्कूल की इमारत काफ़ी बोसीदा हो चुकी है। बारिशों के दौरान पानी क्लासरूम में दाखिल हो जाता है और बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है। स्कूल का जायजा लिया न्यूज़ 18 के नुमाइंदे याहिया सुल्तान ने। आज हम कुपवाड़ा जिले के मिडिल स्कूल कुपवाड़ा में मौजूद हैं, यानी कि 1956 में ये स्कूल कायम किया गया है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस इमारत की, ये इमारत अब बोसीदा हो चुकी है और किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा हो सकता है। इंतजामिया इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, महकमे तालीम इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, यानी कि महकमे तालीम शायद इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब हादसा हो, फिर वो वाहविला करें, तब जाकर वो इस पे कोई काम कर सकें। चूंकि साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हालत क्या है इस बिल्डिंग की, पूरी तरह खस्ताहाल है। और दूसरी तरफ इसमें अलमिया ये है कि इस बिल्डिंग के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से बदबू और अफूनियत फैल गई है। और यानी कि ये बच्चे जो है अब इन्हें अपनी सेहत की फिक्र पड़ी है कि कहीं किसी भी वक्त यहाँ पर कोई भी वबाई बीमारी फूट पड़ने का अंदेशा है, क्योंकि इस तरह की हालत स्कूल में हमें देखने को मिल पा रही है। तो हमारे साथ कई छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इन सब जानने की कोशिश करिए क्या मुश्किलात है। बेटा क्या नाम है आपका? रौनक रशीद। हाँ, क्या मसला है, क्या मुश्किलात है? जो यहाँ से रोड है वहाँ पर लोग गाड़ियाँ भी रखते हैं और लाइट की कमी हो जाती है क्लास में, और जो लोग वहाँ से चलते हैं वो वहाँ से यूरिन भी करते हैं। उसकी वजह से हमारे स्कूल के जो क्लास है उनमें बदबू आती है, इसलिए हम अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मायशा है, आई रीड क्लास 5। हमारी जो क्लास है वहाँ से जो लोग जाते हैं, वो आज फ्राइडे था, आज अगर आप 1 बजे आते हो आप देखते हैं वहाँ से लाइन लगी हुई थी एक, वहाँ पे वो यूटिन कर रहे थे। यूटिन वो फिर हमारे क्लास में आ रहा है वाटर के साथ मिक्स होके, वो इतना वो कर रहा है, मतलब इतनी बदबू है कि हम 1 बजे पढ़ भी नहीं पाए। हम धूप में बैठ के पढ़ा, हमारे टीचर भी हमारी वजह से इतने परेशान हुए। हमें रिक्वेस्ट है कि आप हमारी क्लास ठीक करो, और हमें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। हम बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं, हमारी इस दुनिया के लिए कोई मिसाल बनना चाहते हैं, जिसके लिए हमारी क्लास की वजह से हमें बहुत डिस्टर्ब हो रही है। और जब बारिश होती है ऊपर से इतना पानी नीचे आता है, हम पढ़ भी नहीं पाते। काफी टाइम अभी बीच में इतनी पूरे वीक में हमें ये रही बारिश, हमें 3 बजे छुट्टी हो जाती थी बारिश की वजह से। हम बाहर भी नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि बारिश है ना, क्लास में बदबू और ऊपर से पानी, हम पढ़ ही नहीं पा रहे थे। हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे स्कूल को अच्छा करो और हम देखना हम बहुत अच्छा बनेंगे और आपके लिए मिसाल भी बनेंगे। बस हमारी ये रिक्वेस्ट है, आप हमारे स्कूल को अच्छा कर दो। बच्चे जन्नत के फूल हैं, लेकिन यही फूल इस वक्त तंग आमद और जंग आमद की सूरत हाल में पड़े हैं, काफी परेशान हैं। ये चाहते हैं कि हमें पढ़ना है, लेकिन ऊपर से पानी, दूसरी तरफ से पाखाने की बदबू, और वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ की इमारत है वो खस्ता हाल है, हादसे का खतरा रहता है, यानी कि इनकी पढ़ाई मुतासिर हो रही है। अब जरूरत इस बात की है कि महकमे तालीम को चाहिए कि इस स्कूल का वो दौरा करें, इसके लिए इमारत का इंतजाम करें और ड्रेनेज सिस्टम का इंतजाम करें और छत का इंतजाम करें, ताकि ये लड़के भी कल के हमारे बेहतरीन मुस्तकबिल साबित हो सकते हैं और इनकी जो मुश्किलात है वो हमेशा के लिए खत्म हो। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा जिले से याहिया सुल्तान। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। और अहम खबर इस वक्त आपको दे दें, वजीर आजम नरेंद्र मोदी जाएंगे उड़ीसा। जी हां, वजीर आजम नरेंद्र मोदी उड़ीसा जाएंगे, हादसे के मकाम का दौरा करेंगे। बालासुर हादसे में 288 लोगों की मौत हो चुकी है। जराये के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की, वजीर आजम मोदी जाएंगे उड़ीसा। बड़ी खबर, रेलवे का इतना बड़ा हादसा है, ट्रेन हादसा हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उड़ीसा का दौरा करेंगे, जाए हादसा का दौरा करेंगे। बालासुर हादसे में 288 लोगों की मौत हो चुकी है। जराये के हवाले से ये खबर आई है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी उड़ीसा का दौरा करेंगे। बालासुर हादसे में 288 लोगों की मौत हुई है। वजीर आजम हादसे के मकाम का दौरा करेंगे। तो पीएम मोदी, बड़ी खबर इस वक्त की, वजीर आजम नरेंद्र मोदी उड़ीसा जाएंगे, हादसे का मकाम का दौरा करेंगे। बालासुर हादसे में 288 लोगों की मौत हो चुकी है।
जराए के हवाले से अब तक की बड़ी खबर। तो बालासुर हादसे में 288 लोगों की मौत हुई है, 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। ऐसे में एक दर्दनाक हादसा उड़ीसा में पेश आया है, जिस पर वजीर आजम मोदी खुद अब दौरा करने वाले हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जाएंगे उड़ीसा। उड़ीसा में ट्रेन हादसे के मकाम का दौरा करेंगे। तो बड़ी खबर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ट्रेन हादसे के मकाम का दौरा करेंगे। उड़ीसा का दौरा करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी उड़ीसा जाने वाले हैं और बड़ी खबर है इस वक्त की ट्रेन हादसा हुआ है और इस ट्रेन हादसे में 288 लोगों की अब तक मौत हो गई है और 1000 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। सुशील पांडे हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या जानकारी? बताया जा रहा है कि पीएम भी दौरा करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जिस तरह उड़ीसा में एक बहुत दुख भरी और एक बड़ी खबर जो फिलहाल रेलवे त्रासदी को लेकर आई है, कहीं ना कहीं पूरा देश इस पूरे हादसे को लेकर दुखी है और इस पूरे मामले को लेकर न बात करें तो सरकार की तमाम राज्य सरकारें फिलहाल इस पूरे घटना की, जिस तरह ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें लगभग 288 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, लगभग 1000 से ज्यादा लोगों का फिलहाल जो इलाज है वो अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल जो खबर है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आज उड़ीसा जाएंगे और सबसे पहले बालेश्वर जो फिलहाल घटना स्थल है सबसे पहले वो वहां पहुंचेंगे और उसके बाद वो अस्पताल जो कटक का अस्पताल है वहां पर प्रधानमंत्री दौरा करेंगे। वैसे मैं आपको अपने कैमरामैन सोनू से कहूंगा कि वो तस्वीरों में दिखाएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर हम इस समय मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह वो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हुए हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री कल से ही लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं इस पूरे घटना को लेकर। रेल मंत्री स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हैं। अगर उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो भी घटनास्थल पर मौजूद हैं, क्योंकि ये जो घटना है ये बहुत बड़ी घटना है रेलवे को लेकर। और इस घटना के पीछे की वजह क्या है, कितने भारी संख्या में लोगों की जो मौत हुई है उससे कहीं ना कहीं पूरा देश कहीं ना कहीं दुखी है और उसी पूरे मामले की मॉनिटरिंग के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं। एनडीआरएफ की लगभग 24 टीमें मौके पे हैं और यह भी माना जा रहा है कि स्टेट की जो तमाम कैजुअलिटीज को लेकर तमाम जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो भी मौके पर हैं। यह माना जा रहा है कि अभी और 17 टीमें एनडीआरएफ की फिलहाल और घटनास्थल पर भेजी जाएंगी। लगातार एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। तमाम लोगों के जो बॉडीज है उनको निकाला जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग घायल अवस्था में अभी उस गाड़ियों में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि जो फिलहाल गाड़ियों की स्पीड थी वो लगभग 100 से ज्यादा थी और इसीलिए जो ये इतनी कैजुअलिटी इतनी बड़ी संख्या में हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री के आवास पर अभी इमरजेंसी हाई लेवल की मीटिंग चल रही है जिसमें देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह शामिल हुए हैं। कई बड़े अधिकारी इस पूरे मीटिंग में शामिल हैं और आगे की रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह इस पूरी सिचुएशन को टैकल किया जाए, किस तरह तमाम जो लोग हैं उनको बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाए। रेलवे टेलीकम्युनिकेशन को लेकर लगातार जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किया गया है। लोगों से लगातार रेल मंत्रालय संपर्क में है। तमाम जो यात्री उस पूरे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे उनके परिवारजनों से लगातार संपर्क साधा जा रहा है। जिन जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है उनको फिलहाल संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ी घटना है जिसको लेकर न केवल देश बल्कि विदेशों से भी कई जो राजनयिक हैं, कई जो लोग हैं उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री के द्वारा वहां पर स्वयं जाना ये अपने आप में बताता है कि ये घटना कितनी बड़ी है। हालांकि कल रात की घटना है और आज देश के प्रधानमंत्री स्वयं घटना स्थल पर जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पूरी दिशा में पूरी भारत सरकार लगी हुई है और इस पूरे मामले पर राजनीति का कोई फिलहाल अभी अवसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश को एक साथ खड़े होकर इस पूरी संवेदना को व्यक्त करने की आवश्यकता है। जिस तरह उड़ीसा में अभी एक रात में विजुअल चल रहा था कि वहां पर ब्लड देने की जरूरत पड़ी तो अस्पताल में एक हुजूम
देखने को मिला, जो लंबी कतारों में इलाके के कई ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट करने के लिए लाइन लगाकर, कतार लगाकर अपना ब्लड डोनेट किया, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा है और कई 1000 के करीब जो है लोग जख्मी हो गए हैं। तो ऐसे में खून की जरूरत, ब्लड की जरूरत पड़ेगी। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि सुशील ने कहा कि जरा से खबर यह है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के घर पर एक अहम मीटिंग इस वक्त चल रही है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद हादसे के मकाम का दौरा करेंगे। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बख्तूर ग्रेस में मकामी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मुनक्किद किए गए सोहेल मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मुकाबला बोनाकोट और मांद्री की टीमों के दरमियान खेला गया, जिस दौरान बोनाकोट की टीम ने फाइनल मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। इख्तितामी तकरीब के दौरान दोनों टीमों में ट्रॉफी और दीगर इनामात तकसीम किए गए। वाज़ेह है कि यह टूर्नामेंट 2022 में शुरू किया गया था। टूर्नामेंट था, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि वो थोड़ा ध्यान दे, तवज्जो दे इस ग्राउंड की तरफ, ताकि ये भी एक खूबसूरत स्टेडियम बने। रहा सवाल ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का, तो वो अच्छी थी, बहुत अच्छा इंतजाम किए थे टूर्नामेंट में, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं आगे भी रहेंगे। और ये सबसे बड़ी हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे आगे बड़े बड़े खिलाड़ी खेलें, जो कि रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स हैं और नेशनल प्लेयर्स हैं हमारे, और उसके लिए क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, उसके साथ साथ यहाँ पे फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर गुजारिश करते हैं कि पूरा तवज्जो दे ग्राउंड की तरफ और इसको मेंटेन करें। आपको पता है कि हम डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से बिलोंग करते हैं। बांडीपुरा से हम पिछले साल यहाँ खेलने के लिए ये टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज किया था यहाँ गुरेस वैली ने, तो ये बख्तूर वालों ने बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा है और ऑर्गेनाइजर टीम बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करते हैं बाहर की टीमों को, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हमने बहुत अच्छा फील किया यहाँ आके खेला। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं, हम बाकी डिस्ट्रिक्ट को बुलाते हैं यहाँ पे, बाकी खिलाड़ी जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं हमारे नॉर्थ कश्मीर में है ज़्यादा से, हमारे बांडीपुरा में, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में, तो हम उनको भी इन्वाइट करते हैं यहाँ खेलने के लिए। यहाँ अच्छा ग्राउंड है और यहाँ एटमॉस्फेयर बहुत खूब है, बहुत मासूम, हम इंजॉय करते हैं यहाँ खेलने। सरपंच का दलवन, आज का जो यहाँ पर 2022 का टूर्नामेंट खेला गया आज 23 में, इसमें बड़ी दिलचस्पी लगी, लेकिन मैं डीसी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ पर एक हमको एक ग्राउंड की ज़रूरत है, और यहाँ पर खासकर यहाँ पर हमें पुलिस और आर्मी हेल्प करती है, उसकी वजह से यहाँ पर हमारे बच्चे जो फालतू घूमेंगे, उसकी वजह से यहाँ पर खेल चल रही है, क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट के साथ लग रहे हैं लड़के बच्चे। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ डीसी साहब से और अपने 109 ब्रिगेड कमांडर साहब से कि हमें इस पे और भी हेल्प करें, जिस तरह आप हेल्प करते आए हैं। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में G20 समिट के कामयाब इनेकाद के बाद श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 29 जून से 1 जुलाई तक कानूनी इमदाद की खिदमात पर कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होने जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस 3 रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर आएंगे। तफसीलात के मुताबिक 200 से ज्यादा जजेस बशमूल तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर इस दौरे का हिस्सा होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।